कोई हमारा राशन कार्ड नहीं, न किसी चीज़ की सुविधा में कोई वो नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ये दवाई सुविधा नहीं, कोई सुविधा ही नहीं। ये सौरभ भारद्वाज जी और जो दूसरे जाखड़ जी है, ये सिर्फ अपने गांव का विकास करते हैं। मैं एक टांग से लंगड़ा, हाथ काम करता नहीं, सुनाई देता नहीं, मेरी पेंसिल नहीं बंद रही। हम तो हमेशा उनको बोलते हैं मेरी पेंसिल बंद हो जी। चिराग दिल्ली के अंदर, शाहपुर जट के अंदर जो आसपास के विलेज है उनमें 2 टाइम पानी आता है। इस शेख सराय सावित्री नगर के अंदर सिर्फ एक मॉर्निंग में टाइम आता है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अब मैदान में कूद चुकी है। जहां 10 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम करते हुए एक बार फिर से दावा कर रही है दिल्ली की सत्ता में काबिज होने की, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी सियासी समिति तलाशते हुए यात्रा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दावा कर रही है कि इस बार वनवास तोड़ करके हम दिल्ली की सत्ता में आने वाले। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल, जिन दावों पर अलग अलग पार्टियां सत्ता में आने का बात कर रही हैं, दावे कर रही हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है। हम भी अपना चुनावी अखाड़ा शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली से, जहाँ आपको चुनावी यात्रा पर लेकर चलेंगे। दिल्ली के कोने कोने पर जाएंगे और तमाम विधायकों के क्षेत्र का हाल बताएंगे। इसी कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के क्षेत्र से। फिलहाल आप देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज का बड़ा यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। सौरभ भारद्वाज विधायक, ग्रेटर कैलाश विधानसभा पड़ती है, शेख सराय गाँव पड़ता है। और इस गाँव की आप फिलहाल देखिए कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आ गए हैं, सड़कें खुद चुकी हैं। यानी जिस युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करने की बात, सड़कों के गड्ढे भरने की बात की जा रही है, वही होते दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव से पहले ही जनता के काम क्यों याद आ जाते हैं, और अगर काम ही करने थे तो इतने सालों से कहाँ थे। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और चलते अंदर की साइड लोगों से जानेंगे कि इस क्षेत्र के लोग इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं, क्या कुछ इस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे। तो देखिए, अंदर भी जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे क्या कुछ यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ध्यान दिलाऊंगी, जहाँ इतना बड़ा ये बोर्ड लगा हुआ है विधायक जी के नाम का, मंत्री जी के नाम का, तो कुछ आप जब इलाके के अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ ऐसे हालात आपको यहाँ पर दिखेंगे। कूड़े का पूरी तरीके से ढेर लगा हुआ है, जो कूड़ेदान के अंदर नहीं है, बाहर मौजूद है। और जो कूड़ेदान की हालत है, जो कूड़ेदान की आप शक्ल देखेंगे तो पूरी खस्ता हालत में नज़र आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर ये जो दावे हैं बहुत कुछ आपको बताएंगे। और देखिए, रोड की उस तरफ भी देखेंगे तो आपको अच्छा खासा उस तरफ भी कूड़े का, मलबे का ढेर नज़र आएगा। यानी कि जो दावे हैं लगातार साफ़ सफाई को लेकर के, सड़कों को लेकर के, वो इन तस्वीरों से कितने साधते हैं, कितने सच हैं, वो आपको खुद पता चल जाएंगे। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, जनता से जानेंगे क्या उनको क्या कुछ लगता है। क्या नाम भैया? इधर सारे गंद मचे हुए लेडीज आते हैं, सर पेशाब यही करते हैं। हाँ, यहाँ सारे। कब से यहाँ ठेली लगाते हो? ये तो हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीना। सौरभ जी ने काम किया कुछ? कहाँ कुछ काम किया हुआ, सब अंदर हुआ, बाहर तो कुछ हुआ ही नहीं। बाहर कुछ काम नहीं, अपने गांव में सारा काम। हाँ, चिराग दिल्ली में से? चिराग दिल्ली में सारे हुए हैं, बस इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कूड़े का ढेर ऐसे ही कूड़ा बाहर ही पड़ा रहता है? हाँ, अभी तो कुछ छाप है, सुबह आता था और भरा होता है। अच्छा, सुबह और गंद मचा सुबह हुआ, में और ज्यादा भरा होता है। साथ भरा हुआ तो अब ऐसा क्यों? ये तो कहते थे MCD हमें दे दो, साफ सफाई रखेंगे, फिर भी गंदगी रखी। फिर भी गंद। क्या लग रहा है इस बार आपको, जितना दावा किया जा रहा है उतना काम हुआ आपके इलाके में? काम तो उतना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ। चलिए, तो देखिए, आप शुरुआत में ही आपने देखा किस तरीके से ढेर कूड़े का लगा हुआ है। और भाई साहब बता रहे हैं कि अभी तो कम है, जब आप सुबह में आएंगे तो जम करके यहाँ कूड़े का ढेर मिलेगा। अपने आप में कई बातें, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड सड़क को देखते देखते, उसको नापते नापते आप पहुँचे हैं अंदर इलाके की तरफ। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इनके इलाके में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कितना काम किया, क्योंकि मंत्री सौरभ भारद्वाज जहाँ रहते हैं उसी से सटा हुआ इलाका है। और अगर मंत्री जी की माने जो काम की बात लगातार की जा रही है, तो फिर इस इलाके को सबसे ज़्यादा सौगात मिलनी चाहिए। तो इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम जी, हम आपके इलाके में आए हैं तो देख रहे हैं सड़क पूरी टूटी हुई है, क्या कुछ चल रहा है? मतलब
हमारे यहाँ गांव में ना बंजारा वो है जी, बंजारा समाज, वहाँ रोड उन्होंने खोदी थी, रोड जो उन्होंने बना दी है। अच्छा, हाँ ठीक है जी। अब ये खोद रहे हैं, खोद चुकी है, मतलब हफ्ता हो गया मेरे ख्याल है। हफ्ते भर से खुदी हुई है। हफ्ते, हाँ हफ्ता हो गया कम से कम। बाकी कह रहे हैं करेंगे, लेकिन अब ये तो अभी तक तो ही नहीं, एक हफ्ते हो गया। सड़क लगातार चुनाव से पहले क्यों बननी शुरू हो गई? अब ये तो ये मंत्री साहब जानते हैं कि हम वही बता सकते हैं। इतने कितने टाइम से सड़क नहीं बनी आपके यहाँ की? नहीं वैसे हर साल जब 5-6 साल से नहीं बनी, जब से सरकार में है। हाँ, नहीं तो ये बनी। पहली बार ही आप लोगों की सरकार बनने हमारे, जा रही है। हाँ, ये माफ पहली कीजिएगा, सड़क बनने जा रही है। हाँ सड़क बनने जा रही है। तो ऐसा पहले भी हुआ था, पहले भी बनाई थी उन्होंने, लेकिन पहले भी हुआ था। आधा इस तरफ से कर दिया था, बाद में फिर उन्होंने इधर से कर दिया था, लेकिन टुकड़ों में काम किया था, लेकिन प्रॉपर काम नहीं किया था। सीवर लाइनें डाली थी, सीवर का ज़्यादा सारा मलबा पड़ा रहा काफ़ी समय तक, वो बाद में उठाया गया। वो भी कह कर उठाया। हाउसमॉल कोई काम जल्दबाजी में। तो आपके विधायक हैं सौरभ जी और मंत्री जी भी हैं इस इलाके के, तो कितना आप लोगों को सौगात मिली? ज्यादा काम आपका होना चाहिए था। काम तो कर रहे हैं, काम में हम ये नहीं कह रहे नहीं कर रहे, लेकिन जो काम टाइम से होना चाहिए वो काम टाइम से नहीं हो। टाइमली काम नहीं हो रहा। चुनाव से पहले स्पीड बढ़ रही है। अब चुनाव से पहले तो सारे लोग ही काम करना दिखाते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। जी, ये सौरभ भारद्वाज जी और जो दूसरे जाखड़ जी हैं, ये सिर्फ अपने गांव का विकास करते हैं। और जैसे आप शाहपुर जट में जाओगे, वहाँ पे भी वो है, क्या नाम है उनका? तो सभी पूरे क्षेत्र को अपना गांव बोलते हैं? नहीं, कोई गांव नहीं। अच्छा, हाँ, तो सारी सौगात अपने गांव को दे दी। सारी अपने गांव को देते हैं सौगात, सबसे पहले उनको। आप शाहपुर जट जाके देखिए, जी। चिराग दिल्ली जाके देखिए, जी। और आपके गैटर क्लास, इनकी तो ये पॉश कॉलोनी है, इनकी तो हमें कहने का कोई वो है ही नहीं। जी। जो हमारे विलेज है, उन विलेजों में इतनी जल्दी काम नहीं होता है जितनी जल्दी इनके अपने गांव में होता है। तो भेदभाव हो रहा है काम हाँ, में। भेदभाव है गांव में। अब चुनाव में कुछ समय रह गया है तो आपकी सड़कें खोद दी। अब चुनाव आ रहे हैं तो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम सड़क बना रहे हैं। हाँ, युद्ध अब वो स्तर कब पे बने? काम हो रहा है, युद्ध कह रहे। स्तर पे काम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों, जब काम करना ही था तो पहले कर देते। पहले करते, अब तो वो अपना दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, तो वोट हमें मिलना चाहिए। तो वो ये भी तो कहते हैं कि भाजपा वाले रोक देते हैं, हमें वो काम नहीं करने दे रहे। नहीं, वो तो उनकी अपनी कहानी है। वो भाजपा की और आम आदमी पार्टी कहानी में उलझा रहे। हाँ, वो अपनी कहानी में उलझा देते। मैं ओपन करूँगा सबके सामने। भारद्वाज जी ने, केजरीवाल जी ने हमारे 30-35 साल से पानी नहीं आता था हमारे। ठीक है जी, उन्होंने पानी दिया और पानी अब आ रहा है। पानी की सौगात आपको हाँ, चाहिए। और सीवर भी देखो, सीवर लाइन भी उन्होंने करवाई है। सीवर लाइन भी पुरानी, मतलब 50 साल पुरानी थी, वो भी उन्होंने सही कराई है। और बाकी अगर बात करें, दिल्ली में बड़े मुद्दे हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, पेंशन का एक मुद्दा है। हाँ, पेंशन नहीं बनती हमारी। पेंशन के लिए हम तो अब भी कह रहे, जो आते हैं यहाँ तब भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं हम। मैं कहा साहब हमारी पेंशन दो। अब 66 साल उम्र मेरी, 66 साल उम्र हो गई। अब बताओ, अभी तक नहीं बनी। 6 साल कितना पैसा था। मैं एक टांग से लंगड़ा, हाथ काम करता नहीं, खुनाई देता नहीं, लेकिन पेंशन नहीं बन रही। हम तो हमेशा उनको बोलते हैं भाई पेंशन बंद हो जी, बंद हो जी, लेकिन पता नहीं क्या क्या लगता है? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगता है कुछ। उन्होंने भरवाए हैं जी, फार्म भरवाए हैं। अब देखो होता क्या है जी, वो तो वही जान सकते अच्छा, आपने इतने चुनाव देखे होंगे, जो आप कह रहे हैं सड़क कितने टाइम से नहीं बनी। अब ऐसा क्यों करते हैं राजनेता कि चुनाव से पहले ही सारे काम करके दिखाने हैं? देखो जी, इस बात के बारे में मैं नहीं बता सकता, ये तो उनकी। आपको क्या लगता है अंकल? देखो ये सब चीज़ ठीक है, आप ये काम करा दो कि एक कॉलम राष्ट्रपति का होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो पसंद ना आए तो राष्ट्रपति को जो फोन वोट देंगे हम। तो विधायक जी पसंद नहीं? हो सकता ना आए, हमारा काम नहीं करेगा तो नहीं आएगा। जब हमारा सारे काम कैसे कर देंगे फिर? आपको ये बताइए। वो कहते हैं सारे काम कर देंगे विधायक जी। क्यों नहीं करेंगे? जब हमने चुन के भेजा तो क्यों नहीं करेंगे ये बताओ आप। जब उनको वोट दिया है तो उन्हें करना चाहिए ना ये काम। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी हालत है? स्वास्थ्य अच्छा है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक, दवाई वगैरह मिल रही है? सब चल रहा है सरकारी अस्पतालों में? हाँ सही है। सही है। हाँ। बाकी ऐसा क्या आपको लग रहा है कि काम होना चाहिए था, जबकि मंत्री जी का इलाका है पूरा? एक हमारा छोटा सा पार्क है, हाँ यही आप जाओगे नीचे, जी। उसका एक काम नहीं होता, बस उसमें गंद पड़ा हुआ है। मैं और एक और है मेरा साथी, हम सफाई करते हैं। अच्छा, खुद ही सफाई करनी हाँ पड़े जी, वालों। पेड़ भी हमने लगाए हैं, ना तो उसमें पेड़ लगे हैं और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है उसके अंदर। तो गए मंत्री जी के पास? हाँ, हमने कई बार बोला, क्या कहा? बोलते करा देंगे बस। तो जैसे अंकल कह रहे हैं सारा विकास, सारे काम उधर ही हो रहे हैं सारे, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, हमें तो यही लगता है, जब हमारा पार्क नहीं होता हुआ ही नहीं हमारे गाँव का काम। सीधा सा मतलब है। एक्चुअली क्या मैम, जो इसका कहने का यही है
जो जीके वो मैंने गेटा क्लास वो तो पूछ चलेगा, जो गांव का एरिया है ना वो थोड़ा नजर कम दे रही है, करने का यही है, ध्यान कम दिया जा रहा है। ध्यान कम दिया जा रही है। वो तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी तो यही दावा करती है कि वो ज़्यादातर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं, उन पर ध्यान देते हैं। नहीं, ये तो देखो पानी, एजुकेशन, ये तो ठीक किया है, इसमें तो कोई कंप्लेन है ही नहीं। हाँ। जो सड़क है किंबा ये जो पार्क फारक है ना, जो पोस्ट एरिया का जो गेटा क्लास हो गया, चित्तरंजन पार्क हो गया, ये सब एरिया वो नजर दे। जो गांव का जो एरिया है ना, आप बताओ 1 हफ्ता से यहाँ पे रास्ता खुदाई करके रखा है, चलने में दिक्कत हो रही होगी आने जाने में, काम जब आप काम कर रही हो तो खुदाई करके क्यों फेंक के रखो? मेरा ये लोग का करने का यही है। मतलब पहले देरी कर दी, उस पे भी देरी कर रहे हैं। देरी कर रहा है। मतलब पहले ही अंकल सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो आप बताइए, पहले ही सड़क बनाने में 5 साल लगा दिए, अब वो खोदी है तो उसमें भी समय लग रहा है। इनमें टाइम तो इनको जो है कि जैसे ही आप मतलब खोदते हो, खोदने के बाद में ही एकदम मलबे को हटाना चाहिए, मलबे को हटाने के बाद में सीधा कंक्रीट डालना चाहिए। बशर्ते क्या होता है कि सड़क मतलब एक डैमेज रहती है, बच्चे आते हैं जाते हैं गिरते हैं, सही बोलो। बड़ा बुजुर्ग है चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। हफ्ते भर से इनको क्या करना चाहिए, कंक्रीट जैसे आपने मतलब है कि ये सड़क ये एरिया खोदा है, खोदने के बाद में उसको कंक्रीट को सारा हटाओ, मलबे को हटाओ, हटाने के बाद कंक्रीट डाल दो। नाइट में कंक्रीट डलती है। अच्छा, जैसे बात बोल रहे हैं, बात मुझे भी कहीं लग रही है, जब अंदर हम आए हैं आपके इलाके में, क्योंकि बाहर से तो दिल्ली नज़र आ रही है, अब आपका गांव है, आपका भी ये पूरा जो लोगों का इलाका, क्या यहाँ पर जितने काम होने चाहिए, क्योंकि खुद मंत्री जी थोड़ी सी दूरी पे यहाँ से रहते हैं, उतना काम होता है आपके इलाके नहीं, में? काम तो तकरीबन होता ही है, जैसे जीके से और जीके के अलावा नहीं, पोस्ट इलाके से कंपेयर कंपेयर कर तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर जीके से कंपेयर करते हो तो नहीं है, इतना नहीं है। और हमें कंपेयर भी नहीं करना। हाँ, हमें कंपेयर भी नहीं करना हमें। लेकिन मंत्री तो वहाँ के भी हैं, यहाँ के भी नहीं, हैं। बराबर करते हैं ये काम है। हमारे जो काम जो किया गया उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं। हम तो कह रहे हैं जी, हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। आपके यहाँ काम नहीं हुआ? ये तो कह रहे हैं सही काम। सिर्फ पानी के सिवा और कोई काम ही नहीं हुआ, और कोई काम ही नहीं हुआ ढंग से। वो सिर्फ वोट लेने आए थे, अपने वोट का पूरा वो करते हैं, चलो चले जाते हैं। कोई हमारा राशन कार्ड नहीं, न किसी चीज़ की सुविधा हमें। अस्पताल है हमारा वो रहा वहाँ मालवीय नगर में, उसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ कोई चीज़ की वही नहीं फैलिफिट, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तारीखें सही मिल जाती है अस्पताल में, जैसे एक्सरे के लिए लंबी ऐसा कुछ नहीं मिलता मैडम। एक सिर्फ मशीन रख रखी छोटी सी, उसके अंदर आओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, चलो जी, उसमें कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं है। और कोई दवाई टाइम से नहीं मिलती, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अपनी यूएसपी बोल रही है आम आदमी पार्टी तो कि स्वास्थ्य की। मैडम आम पार्टी बोलती है, कर रही कुछ नहीं है। वो जिसके लिए कर रही है ना, अपने वहीं के इलाके के लिए कर रही है, चिराग दिल्ली के लिए, गांव के लिए अपने। हाँ, हमारे यहाँ के लिए कुछ नहीं करा अभी तक। तो वोट तो आप लोगों ने भी दिए होंगे उनको, समर्थन आप लोगों ने। वोट हमने आपको उनको वोट बहुत दिया, पर काम हमारा एक भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी के सिवा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्या भेदभाव किया जा रहा है काम के नाम पर? हमारे लिए तो भेदभाव ही है जी मैडम। एक बात तो वहाँ चिराग दिल्ली में 24 घंटे पानी आता है, यहाँ सिर्फ 2 घंटे टाइम पानी आता सवेरे के टाइम पे, और वो भी ढंग से आ जाए, और कोई पानी नहीं आता। जी, क्या कह रहे हैं अंकल? चिराग दिल्ली के अंदर, शाहपुर जट के अंदर जो आसपास के विलेज हैं उनमें 2 टाइम पानी आता है। इस शेख सराय सावित्री नगर के अंदर सिर्फ एक मॉर्निंग में टाइम आता है, रात को 3:30 बजे। वो भी तो 3:30 बजे। हाँ, वही मॉर्निंग हुआ। रात को 3:30 बजे आप लोगों को उठ के पानी हाँ जी, लेना पड़ता है। हाँ जी, चलाना पड़ता है, ये तो है। और 7 बजे तक आता है। उससे तो सारे दिन के काम भी ठप हो जाते होंगे, कब आप उठेंगे? खराब होती है ना, वो तो करना ही नींद तो पड़ता है। खराब होगी। वो तो पानी के लिए करना ही पड़ता है, क्या करोगे? दिन भर काम करके रात को आराम अच्छा अंकल, जैसे जब मंत्री होता है कोई क्षेत्र का, और ज़्यादा एक तो विधायक, ऊपर से फिर मंत्री, कई डिपार्टमेंट लेके बैठे, तो उम्मीद जनता को होती है कि भाई हमारे इलाके से मंत्री बना तो ज़्यादा काम, ज़्यादा कुछ दिखना चाहिए। ऐसा कुछ लगता है आपको 5 साल में? वो अपने अपने गांव में उसको देखते हैं सिर्फ, यहाँ मतलब और किसी गांव में वो नहीं देखते। जहाँ के मंत्री है वहाँ खूब देखते हैं, वो मिलते भी है लोगों से। और यहाँ तो वही आते हैं अपने वोट मांगने के लिए और मुहूर्त करने के लिए, नारियल फोड़ा और हाँ जी हाँ रोड बनेंगे। आए कभी बीच में आप लोगों से मिलने पूछने? वो जब भी आते हैं सिर्फ आपका कोई काम है, काम के बहाने वो बता देते हैं हम काम करेंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। तो फिर जी औपचारिकता करने आते हैं आप? हाँ, बस सिर्फ वो
अपने दिखा के चले जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते वे। कैंपेन किया आपका विधायक आपके द्वार इस दौरान आए? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कुछ उन्होंने बार करें- भरोसा होगा आम आदमी पार्टी पे? नहीं है, हमें नहीं है जी मैडम, हम तो वोट भी नहीं। आपको है भरोसा इस बार? भरोसा तो है, भरोसा तो है, ऐसे बात नहीं, भरोसा है। एक कॉलम राष्ट्रपति जी का जरूर होना चाहिए। चलिए शायद शर्मा अंकल, आपको क्या लग रहा है? चलते चलते आपसे पूछते हैं, क्या लगता है आपके इलाके के लोग, आप क्या फिर से भरोसा कर पाएगी आम आदमी पार्टी पे? देखो जी, भरोसे का तो ऐसे है, पब्लिक है, पांचों उंगली है हाथ की, किसी पे कोई वो विश्वास नहीं है कि पहली बात तो संगठन नहीं है। जी जी। अगर संगठन होता तो पूरा गांव उसके घर के पास धरना नहीं देता। कामों के लिए, कामों बिल्कुल के सही लिए बात। मेन चीज। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात कह रहे हैं, बुजुर्गों से जान रहे थे कि इनके इलाके में, इनके गांव में कितना काम किया, और देखिए काफ़ी गंभीर आरोप है। और ऐसे में जहां दावे किए जा रहे हैं कि बिल्कुल एक एक गली को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है, गड्ढों को भरा दिया जा रहा है, तो वहीं इन लोगों को जो सड़क की सौगात मिली वो 5 साल में अब जाकर मिली, और उसमें भी काम अभी पूरा का पूरा ही पड़ा। ऐसे में लगातार आपको बताएंगे दिल्ली के अलग अलग कोने में जाकर के इस बार दिल्ली का चुनावी अखाड़ा क्या कुछ जो है कहता है। हॉस्पिटल में भी कोई वो नहीं है जी, मैं तो साफ कहूँ, मेरी घरवाली आज खत्म हो गई है, कल रात को खत्म हो गई है, उसके अंदर उसमें कोई वो नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर ये दवाई कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं क्या है। बिना इलाज, कम इलाज या अच्छे इलाज की वजह से? उन्होंने कुछ नहीं करा, वो उसके दौरे बेच देते डॉक्टर, वो उसके दौरे बेच देते हैं, उसमें क्या फ़ायदा, ये बताओ आप। तो देखिए, आप बीती बता रहे हैं, दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और थोड़ी दूर पर मंत्री जी का निवास है, मंत्री जी का गांव है, जिसको लेकर के राशन कार्ड नहीं है। एक बात तो गरीब आदमी के लिए है क्या है, राशन कार्ड तक नहीं है। बताओ, सावित्री नगर गांव था, ये सावित्री नगर बना दिया, इसको मालवीय नगर में जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसे में लगातार आपको ऐसे ही लोगों की आप बीती कि जो दावे हैं, जो वायदे किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, और इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। लगातार हमारी इस चुनावी कवरेज से जुड़े रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।